स्वागत है एक और वीडियो में। आज हम बात करेंगे ममता बनर्जी के जीवनी के बारे में, उनकी संपूर्ण जीवन यात्रा के बारे में। ममता बनर्जी जो जिद्द और जुनून के आगे जीत रखने वाली महिला है। ममता बनर्जी जिनका वास्तविक नाम है ममता बंदोपाध्याय। बंदोपाध्याय को बंगाल में बनर्जी ही कहते हैं। ममता जिद्द और जुनून वाली महिला है। 17 साल की उम्र में सिर से पिता का साया उठने के बाद भी हताश भरी जिंदगी को पार कर कैसे वो पूरे पश्चिमी बंगाल की दीदी बन गई। एक ब्राह्मण परिवार में जन्मी महिला कैसे मुस्लिम समुदाय की सबसे बड़ी हितैषी और चाह रखने वाली बन गई। आज हम जानेंगे ममता बनर्जी के जन्म से लेकर वर्तमान तक के जीवन सफर के बारे में। उनके जन्म, शिक्षा, परिवार सहित एक सामान्य गरीब परिवार से निकलकर कैसे मुख्यमंत्री बन गई। एक ऐसी महिला मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए भी कभी सरकारी बंगला नहीं रही, न ही उसने सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल किया। अपनी वो ही पुरानी कार से आज भी चलती है। हमेशा साधारण सफ़ेद बंगाली साड़ी और हवाई चप्पल पहनकर रहने वाली ममता बनर्जी जो सदा वीआईपी सिस्टम के खिलाफ है, वीआईपी और वीवीआईपी सिस्टम के वो खिलाफ रहती है। जब वो केंद्र में मंत्री थी, रेल मंत्री थी, तब भी उन्होंने एक बड़ा बंगला लेने की बजाय छोटी सी कोठी में रहने लगी और वहीं पर अपना ऑफिस चलाने लगी। मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए भी सादगी भरी जीवन जीने वाली ममता बनर्जी का हम एक छोटा सा परिचय है जो आपको करवाएंगे। इससे पहले एक आपसे मेरा अनुरोध, ऐसे ही संघर्षशील लोगों की कहानियां सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ममता बनर्जी का जन्म 5 जनवरी 1955 को पश्चिमी बंगाल के कोलकाता में एक साधारण हिंदू बंगाली ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ममता बनर्जी के पिता का नाम प्रोमोलीश्वर बनर्जी और माता का नाम गायत्री बनर्जी है। ममता बनर्जी के 5 भाई हैं, बाबून बनर्जी, काली बनर्जी, गणेश बनर्जी, अजित बनर्जी और समीर बनर्जी। ममता के 5 भाई शादीशुदा हैं और उनका भरा पूरा परिवार है। हालांकि ममता बनर्जी अविवाहित है और ये उनका निजी जीवन का फैसला है। अगर बात करें ममता बनर्जी के शिक्षा की, तो ममता बनर्जी उच्च शिक्षा हासिल की हुई है। 1970 में देशबंधु शिशु शिक्षालय से 12वीं पास की। 1989 में जोगमाया देवी कॉलेज से इतिहास में स्नातक किया और कलकत्ता विश्वविद्यालय से इस्लामिक इतिहास में मास्टर की डिग्री हासिल की। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि वो ज़्यादा हितैषी क्यों है और इनका वोट बैंक भी यही है। वहीं श्री शिक्षा हेतु कॉलेज से शिक्षा विषय में ग्रेजुएशन का पूरा किया। वहीं 1982 में जोगेश्वर चंद्र चौधरी लॉ कॉलेज से कोलकाता से कानून की डिग्री भी कर ली। वहीं बनर्जी को डॉक्टरेट की उपाधि भी प्राप्त है। उनको डॉक्टर ममता बनर्जी भी कहते हैं। जब ममता बनर्जी की उम्र मात्र 17 साल की थी, तब उनके पिताजी का देहांत हो गया था, पर इन्होंने इस पीड़ा को अपने करियर में आड़ा आने नहीं दिया। इन्होंने राजनीति में भी 17 साल की उम्र में ही कदम रख लिया था। ममता बनर्जी ने अपना राजनीतिक करियर भी कॉलेज से शुरुआत किया था। वह छात्र राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने वाली ममता बनर्जी 1984 में जादवपुर लोकसभा से पहला चुनाव जीतकर वो युवा अवस्था में कांग्रेस में शामिल हो गई थी। ये सीट 1989 में बनर्जी से हाथ से निकल गई थी, वो वहाँ पर हार गई थी, परंतु 1991 में वापस उसे जीत लिया, जो लगातार 2009 तक इस जीत को बरकरार है जो रखा है, लगातार जीतती आई है। इसी बीच कांग्रेस आलाकमान और ममता बनर्जी के बीच में मनमुटाव आ गया और ममता बनर्जी कांग्रेस से अलग होकर 1997 में टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की। पार्टी की स्थापना करने के बाद बनर्जी ने अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह जैसे नेताओं के साथ काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी ने ममता बनर्जी को रेल मंत्री बनाया गया था। ममता देश की प्रथम महिला रेल मंत्री बनी थी। उन्होंने अपने इस कार्य को बड़ी ही जिम्मेदारी से निभाया। सन 2005 तक बंगाल में वामपंथी सरकारों की सरकार हुआ करती थी, उनका शासन हुआ करता था, जिसे ममता बनर्जी ने जो उखाड़ फेंका। उस समय बंगाल के मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने अपनी विकासवादी नीतियों को शुरू करने के साथ बंगाल में नंदीग्राम के पास चिंगूर में टाटा कंपनी की नैनो कार का उत्पादन करने के लिए फैक्ट्री विस्थापित की। फैक्ट्री के लिए किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया था। इस पर ममता ने किसानों की जमीन जबरन हड़पने के आरोप लगाती हुई ऐसा जबरदस्त आंदोलन किया कि टाटा कंपनी को अपना कारखाना शिफ्ट करना पड़ा था, दूसरी जगह है जो वहां से विस्थापित करना पड़ा था। यही से ममता बनर्जी बंगाल की एक नई पहचान बन गई थी। इस आंदोलन के बाद 2005 के बाद वामपंथी दलों को बंगाल की सत्ता से दूर कर दिया गया था। इसी बीच ममता बनर्जी को आंदोलन के दौरान
पुलिस ने भी सरकार की सह पर बहुत लाठीचार्ज कर घायल तक कर दिया गया था। एक बार ममता बनर्जी के ऊपर ऐसा जानलेवा हमला हुआ कि जिसमें ममता के बचने की कोई संभावना नहीं थी। तकरीबन 1 महीने तक अस्पताल में एडमिट रही थी, उनके सर में गहरी चोट आ गई थी। तभी तक सारे लोग, सारे नेताओं ने ये मान लिया था कि ममता बनर्जी अब बचेगी नहीं, क्योंकि वो ज़्यादा सीरियस थी। पर 1 महीने बाद है जो वो ठीक होकर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई थी। फाइनली 2011 में ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री बनी और आज तक वो लगातार बंगाल की मुख्यमंत्री है। ममता बनर्जी के शासनकाल में बंगाल में कानून व्यवस्था न के बराबर है वर्तमान में। ये देखकर हम यही कहेंगे कि कानून या संविधान से बड़ा समझने की कोशिश किसी भी नहीं करनी चाहिए। तो ये ममता बनर्जी की एक छोटी सी जीवनी थी, छोटा सा उनका जीवन संघर्ष था। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। और ममता बनर्जी के बारे में आप क्या सोचते हैं, उनकी शासन व्यवस्था वर्तमान में जो चल रही है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।